हेलो हेलो जी मैं आपका होस्ट जलाल लाडा खिदमत में हाजिर। आप सब देख रहे हैं गपशप विद जलाल ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टीवी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, मजे में हैं, वेदर अच्छा हो रहा है, समर आ गया है। वाला होप कि आपने अपनी जो है वैक्सीनेशन भी ले रहे होंगे, इसलिए कि मैंने तो ले लिए। अगर आपकी टर्न है या तो अभी आप तक जो है आपने नहीं लिए, मेक श्योर गेट योर वैक्सीनेशन ताकि वी कैन गेट टू अवर नॉर्मल लाइफ एज सून एज पॉसिबल। इसलिए कि एक यही रास्ता है। सो प्लीज डू योर जॉब, ताकि जो हमारे गवर्नमेंट है दे विल डू देयर जॉब। जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ था तो हमारे जो है यानी कि आर्टिस्ट थे, सिंगर्स थे, राइटर्स, म्यूजिशियन जो अपना कॉन्सर्ट करवाते थे, प्रोमोटर्स थे, उनका काम बिल्कुल खत्म हो गया था। उनके पास कोई काम नहीं था। फिर आस्ते आस्ते हमने देखा कि लोग जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने जो है फेसबुक लाइव शुरू कर दिया, यूट्यूब लाइव शुरू कर दिया। जो हमारे रंजीत पाजी है उन्होंने भी शुरू किया था। उन्होंने कहा कि यार ये सब आर्टिस्ट गाते हैं तो यार मैं क्यों नहीं गाऊं। तो उन्होंने भी गाना शुरू किया। उनको उतने जूते पड़े, फोन पे जूते पड़े उन्होंने कहा भाई ये काम उनका नहीं है, और उन्होंने काम बिल्कुल जल्दी खत्म कर दिया, जो कि हमारे सबके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह लोगों ने देखा कि हमने बहुत से आर्टिस्ट से हम मिले ऑनलाइन पे, वो दुनिया के किसी भी कोने से हो, उनको हमें जो है मौका मिला उनकी जो है परफॉर्मेंस जो है देखने का। तो जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था हमारे आर्टिस्ट के पास कोई काम नहीं था, सिंगर्स के पास कोई काम नहीं था। लेकिन जो लोग स्टेज के जो लोग स्टेज पर काम करते थे, जो अपना डेकोरेशन कर रहे थे, जो अपने शादी हॉल में थे या तो जो है कम्युनिटी हॉल में जो अपना डेकोरेशन कर रहे थे, उनका काम भी बिल्कुल खत्म हो गया। उनकी जो है रोजगारी भी खत्म हो गई। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उनको जो है बहुत साथ दिया। तो अभी जैसे अभी हम जो है फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी जैसे आहिस्ते आहिस्ते सब चीज़ें जो है खुलने लगी है। आहिस्ते आहिस्ते हमारे बार की जो है गैदरिंग भी वो है बढ़ने लगी है। इंशाल्लाह इंडोर गैदरिंग भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगी। तो हमारे वो जो हमारे दोस्त जिनके पास उनका डेकोरेशन का काम था या तो सिंगर्स थे, उनका काम इंशाल्लाह अभी जल्दी शुरू होने वाला है। तो उन्हीं में से मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हमारे कैलगरी के, बहुत ही जाने पहचाने, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छे प्यारे इंसान है और बहुत ही मेहनती इंसान है। आपकी भरपूर तालीम है मेरे दोस्त और आपके गेस्ट जास सबरवाल। हेलो welcome to your studio. So good to see you. Calgary, we love you and we will be back soon. चलो जास कैसे हो यार? बहुत बढ़िया। आप सुनाएं। तकरीबन 1.5 साल के बाद हम मिले। अरे यार 1.5 साल हो गया ना। ये पेंडेमिक ने बहुत लंबा कर दिया। लेकिन तुम ये पतले हो गए, फिट हो गए, क्यों? मेरा ऐसा पेट निकल गया। नहीं पेट तो निकल गया था। हाँ। फिर अभी खाना पीना मेरे को नहीं मिल रहा आजकल। अच्छा नहीं मिल रहा, नहीं दे रही। तो अभी मैं सुबह बैंफ जाता हूँ, वहां पे ताजी हवा खाता हूँ और वापस आ जाता हूँ। तो ये थोड़ी हमारे लिए भी ले आए? कल से ले आएंगे। बिल्कुल ले। और कैलगरी आपके लिए भी लेके आऊंगा, चिंता नहीं करने की। क्या बात यार जास, मैं तकरीबन हम मिले 5-6 कितना 8-9 साल हो गए। हाँ जी। तो हम जो है तुमको जास बोलते हो, लेकिन तुम्हारा असल नाम क्या है? हाँ चलो, मेरा जो असली नाम है वो है जसविंदर। ओके। तो वही बात कि आई वांना बी जसविंदर, मगर फिर लोग थे, फ्रेंड थे जो कि नॉन इंडियन कम्युनिटी से थे, तो उनको ऐसा लगता था कि व्हाई नॉट जैस। सो आई सेड यू नो व्हाट, ठीक है, जो आपको बुलाने में आसानी है, लेट्स डू इट। तो फिर जैज बन गए। सो आई स्टार्ट माई जर्नी विद दिस जैज नेम फ्रॉम अमेरिका। फिर अमेरिका से कनाडा, तो फिर वही कंटिन्यू। इसलिए याद है ना, जो हमारी जो है कैनेडियन जो हमारी कम्युनिटी है, तो अभी जैसे मेरा नाम है जलालुद्दीन, तो मुझे बहुत मुश्किल है। या तो मुझे जे बुलाते हैं या तो जलाल, शॉर्ट फॉर्म। तो जलाल खैर आई यूज जलाल जो है एज वेल। तो जहां यहाँ जो है ये जो कैलगरी में कितना टाइम हो गया? कितना ये लगा लें अब हम 15 ईयर्स। 15 साल 15 ईयर्स। हाँ। तो अभी एक ही बीवी रखी कि 2-3 चेंज? अरे यही तो बद्दुआएं हैं। एक ही है। यही एक बद्दुआ मिली है मेरे को। पता है कि एक जो है मशहूर डायलॉग है कि रश आवर में बसेस एवरी सेकंड मिनट आती है। हाँ। तो फिर कभी ऐसा ध्यान नहीं किया? ध्यान तो किया। मगर बसें थोड़ी तेज निकल गई। एक बस में चढ़ने की कोशिश की तो फिर मुंह के बाहर गिर गया। तो मैंने कहा अभी रहने दो भाई, जो हमारे पास है उसी से गुजारा करेंगे। एंड टच विद जोक्स अपार्ट, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। ऑफ कोर्स बिकॉज़ आई नो हर, वो भी हमारे शो पे पहले आ चुकी। तो जस्ट आप जो है डेकोरेशन करते हो। हाँ जी, बिल्कुल। अपना कम्युनिटी में बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह। थैंक यू सबकी सो मच फॉर जो है ऑल ऑफ अस। आपने हमारे जमात खाने में भी किया है, आपने जो है कम्युनिटी हॉल्स में भी किया है, अपने मंदिर में भी आप जो है बिल्कुल। तो ये कब से शुरू हुआ है आपका काम? कह लें आपकी अबाउट 14 years ago।
अच्छा 14 years ago, and I really always and always thanks to all my friends, family and Calgary Yes. कि जिन्होंने इतनी सपोर्ट करी. बिल्कुल. अब गुरुद्वारे में भी डेकोरेशन करने का मौका मिलेगा तो I'm the first person की I'll go do it. मंदिर में मिलेगा तो first person to be there. हाँ, जमात खाने में कोशिश होगी तो first person to be there. जितना हमें टाइम नहीं मिलता ड्यूरिंग लाइफ, अगर कोई दुआ वाली चीज मिल रही है तो ले लो बस. ये बिल्कुल सही बात. तो ऑफ कोर्स यू डू बिलीव कि जो है दुआएं भी जरूरी है. बहुत जरूरी है. ये कसम से अगर ड्यूरिंग कोविड इट वाज अ बैड टाइम फॉर द वर्ल्ड, अगर आज मैं आपके स्टूडियो में हूं तो ये दुआ ही है. क्या बात है, माशाल्लाह. ये दुआ ही है. और मेरे को मालूम है उसमें से एक दुआ आपकी भी है. नहीं, वो तो हमारे सब भाइयों के लिए रहती है. यू नो हम जो काम करते हैं, यानी अभी जैसे आप हो, मैं हूँ, सो वी आर इन द सेम बोट. यस, बिल्कुल बिल्कुल. अभी जैसे कोई कॉन्सर्ट होता है तो हम उनको प्रमोट करते हैं और आप उन्हीं को जाके डेकोरेट भी करते हो. हाँ जी. तो वो जो प्रमोटर्स हैं, हमारे अच्छे दोस्त हमारे कैलरी के, जैसे जो लता पटेल है, रूपी सचदेवा है, या फिर ये इंटरनेट ये हमारे जो एंटरटेनमेंट वाले हैं, बिल्कुल, जो है नेक्स्ट मिस्टर माला जी हाँ, और अपने बुरहान खान साहब है, ऑल्सो सारे सेम बोट. इसलिए हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं. आई थिंक ये काम जो इसी तरह आगे बढ़ते नहीं तो अकेले हो. अभी जैसे जाज बोले भाई मुझे अकेले को ये करना है तो ये काम मुश्किल नहीं. ये पता है क्या, लिटरली इट्स अ बिग फैमिली और सबका कुछ ना कुछ इसमें पार्ट है. प्रमोटर को शो लेने तक का बहुत बड़ा काम है. वी आर थैंकफुल टू प्रमोटर्स कि वो शो लेके आ रहे हैं. फिर उसके बाद हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, फिर आपका भी है. इट्स जस्ट अ बिग टीम. और ये टीम, आई थिंक कैलगरी इज रियली ब्यूटीफुल कि टीम मेंबर्स आर वेरी हेल्पफुल टू ईच अदर. सो वी आर लकी टू बी इन कैलगरी. बिल्कुल. यू नो मुझे पीछे से इशारा आ रहा है, जो है रंजीत सिद्धू, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं कहा. हमारे रंजीत सिद्धू भी शो करते हैं. प्रोटेक्स ब्लॉग भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मनदीप सिंह, वो भी करते हैं. हाँ जी, बिल्कुल. तो यू नो जहाँ जब भी ये काम शुरू हुआ तो इट यू नो लाइक इट चेंज एवरी टाइम. बिल्कुल. आपने जैसे किसी कॉन्सर्ट में एक डिजाइन की, या तो किसी शादी में आपने एक डिजाइन की, देन यू गो, फिर आप किसी और शादी में जा रहे हो तो उनको यार मुझे थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए. फिर आप तीसरे में जाओगे, नहीं मुझे और थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए. तो आप किस आइडियाज किस तरह लाते हो, कौन इसको ड्रॉ करता है, क्या इसमें पीछे क्या स्टोरी इसके? इसके अंदर क्या है कि आइडिया इस तरह से ड्रॉ है कि एक क्लाइंट्स का भी बहुत रोल आता है. जो क्लाइंट्स हैं वो भी कहते हैं कि आई वांट टू सी दिस, तो उसके अंदर फिर हमारी कंट्रीब्यूशन थोड़ी आसान हो जाती है. प्लस हम ऑल ईयर लॉन्ग जो बेस्ट इवेंट कंपनीज हैं उनको वॉच करते हैं ऑन द यूट्यूब्स एंड यू नो पिंटरेस्ट, या फिर उनकी जो एक डेकोर कंपनी की मैगजीन्स हैं वो हमने सब्सक्राइब करा रखी है. सो मैगजीन्स हम वॉच करते हैं. प्लस जो बैक सीन इस इंडस्ट्री की है, दैट इज रमन, माय वाइफ. सो शी इज द वन हु लिटरली डू मोर देन मी, ब्रिंग थिंग्स टुगेदर ऑन द टेबल. फिर उसके बाद उसको कुछ ना कुछ चेंज करके, बट आज तक मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई एक सेम डेकोर दोबारा किसी इवेंट में करी हो. सो देयर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डिफरेंट ही अभी तक चल रहा है और इतना कुछ है और डिफरेंट अभी भी चलेगा. सो इन्वेंटोरी ऐड हो जाती है तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, मगर अभी तक टचवुड सबका ही एक टीम वर्क है. क्लाइंट्स का सबसे ज्यादा, क्योंकि वो लेके आते हैं तो हम उसको क्रिएट करते हैं. बिल्कुल. तो यू नो चलो ये जो पैंडेमिक जो है एक तो फायदा हुआ कि नाउ यू हैव मोर टाइम, यू कैन चेक, जो है यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, या तो पुराने कॉन्सर्ट आप देख लो कि यार ये कैसा हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, ऐसे करते हो आप? बिल्कुल. हर चीज से आइडिया निकल जाता है. कोई किसी की वेडिंग की कोई मूवी देख रहे हो तो वहां से आइडिया क्रिएट हो जाता है कि यू नो ये हो रखी है. किसी, और मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं वो उनकी पाकिस्तान में वेडिंग्स हुई हैं और इतनी हाई एंड वेडिंग्स हुई हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे. इट्स जस्ट अमेजिंग कि पाकिस्तान में इतने अच्छे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं. बैक होम इंडिया की बात करूं तो वहां पे एक से बढ़कर एक, बॉम्बे लेवल, या फिर अब किसी सेलिब्रिटीज की जब इवेंट्स होते हैं तो वो कहते हैं कि वी स्पेंड दिस मेनी मिलियंस. सो वो फिर एक क्यूरियोसिटी होता है कि लेट्स सी कि वो $1 million गया कहां. जो व्हेन वी सी दोस डेकोर, उसके अंदर से यस इट्स $1 million एक्सपेंस, मगर फिर उसको हम thousands of dollars में कन्वर्ट करना की कोशिश करते हैं कि वही चीज इधर कन्वर्ट हो जाए. आई नो नॉट एग्जैक्टली द सेम, मगर फिर भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विद लेस वैल्यू. वहां पे अगर फ्रेश फ्लावर्स लगे तो वी कैन यूज सिल्क फ्लावर्स. मगर ये होता है कि चलो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, इवेंट खूबसूरत होना चाहिए. बिल्कुल. तो यार ये जो पैंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ 1.5 साल हो गया, तो उसमें क्या डिफरेंट किया, क्या सीखा नया? सीखने को ये है कि कुछ इवेंट्स नहीं हुए तो कुछ नई क्रिएटिविटी नहीं आ पाई इतनी ज्यादा, मगर फिर भी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कि बहुत कुछ सीखने को मिला.
जो पुराने इवन कोई पुरानी मूवियां भी देखते थे ना, वहां से कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता था कि जो स्टाइलिश है। तो अब वही है ना, दिस इज ओल्ड इज गोल्ड। तो वही चीज घूम जाती है, एक सर्कल है, चाहे वो हमारा ड्रेस कोड है, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री है, चाहे वो डेकोर इंडस्ट्री है, वही चीज घूम के आनी है। तो वहां से कुछ ना कुछ आइडिया निकले। प्लस फिर भी किसी स्टोर पे भी जाओ ना, तो वहां पे कोई लैंप्स आ रखे हैं, कोई ऐसी चीज दिख रही है, तो वहीं से क्रिएट होता है कि आई हैव समथिंग जो कि एग्जैक्ट नहीं है, मगर उसको हम यहाँ पे अगर ऐसे लगाएं तो हो सकता है। सो जो 2021 एंड 2022 है, जो 2021 में भी इवेंट होने हैं, 2022 में होने हैं, माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि इट विल बी जस्ट ब्यूटिफुल, क्योंकि हमने इन्वेंटरी ऐड बहुत की है। सो इट विल बी गुड। अभी जैसे आईसीएस से जो दुनिया खुल रही है, हाँ जी, आपने भी जो है वैक्सीनेशन लगा ली, मुझे पता है 100%। ये तो फर्स्ट काम है, और आई रियली रिक्वेस्ट कि प्लीज गो एंड डू इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आईसीएस से जो है कैलगरी खुलने लगा है, अल्बर्टा खुलने लगा है, अभी हम बात करें इंशाल्लाह स्टैम्पीड भी जो है कैलगरी में जल्दी होने बिल्कुल बात हो रही है। तो आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज। It is. लेकिन अभी समर भी आ रहा है, आई थिंक दिस इज अ बिजी टाइम है, इसमें Yes. शादियां भी होना शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल बर्थडेज वगैरह शुरू हो, इसलिए जो है रिस्ट्रिक्शन खत्म होना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल क्राउड गैदरिंग शुरू हो जाएगी। आई थिंक कि हमारा जैसा बहुत बिजी हो जाएगा। बिजी हो जाऊंगा, मगर फिर भी हमें नहीं बोलना नहीं, हाँ? एक बिजी टाइम है, मगर बाकी जो टाइम है वो हमारे सब यार दोस्तों के लिए है। तो यू नो जहां यू नो आई थिंक तुम जो है मेरे शो पे आ चुके, कॉफी जलाल पे भी आ हाँ जी, चुके, बिल्कुल, आपकी वाइफ भी आ चुकी है, प्लेजर ऑलवेज, और जो सलाम नमस्ते कैलगरी भी आप जो आ चुके हैं, अभी यहाँ भी आए। तो ये कैसा लग रहा है कि यू नो लाइक यू सी मी नाउ फॉर लास्ट 5-10 इयर्स, हम एक ही बार हम ट्राई करें नए करें, कैसा लगता है कि ऐसा जो है मौका मिलता है अपना प्लेटफॉर्म पे आने का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एक स्टाइल है या आपका जो शो है ना, इज डिफरेंट। अच्छा, क्यों फिर मजा आता है जब आपसे मिलो ना, यू आर ऑलवेज अ नाइस फेलो, बात करना, और इट्स जस्ट गुड। आपका पहले, और हम थैंक यू अगेन कि ये इतना ब्यूटीफुल स्टूडियो आपने नया लिया है। आई एम फर्स्ट टाइम हियर एंड इट्स अमेजिंग। इतना ज्यादा बड़ा रूम है और इतना ज्यादा खूबसूरत है, और आई नो कि अब जो पेंडेमिक के बाद यहाँ पे बहुत कुछ न्यू होने वाला है। हमारी प्लानिंग तो बहुत बड़ी हाँ, है, और रेडियो स्टेशन पहले से ही अच्छा है, और हमारे रंजीत पाजी उनका हमेशा कंट्रीब्यूशन रही है टुवर्ड्स द गुड थिंग, सो आई नो कि ही विल डू मच मोर। मैं अच्छा लग रहा है, और यू नो हमने भी आपको देखा है माशाल्लाह। तो अभी कितने, 2 बच्चे, 3 आपके कितने बच्चे? 4 है माशाल्लाह। अरे क्या बात है, 2 बेटा 2 बेटी? नहीं, मेरी आई एम लकी। अच्छा, तो मेरी 3 लड़कियां हैं माशाल्लाह, लक्ष्मी। हाँ, तो एक मेरा लड़का है और 3 लड़कियां हैं। अच्छा, आई एम ब्लेस्ड कि 3 लड़कियां हैं माशाल्लाह। सो आगे जाके लक्ष्मी है, देयर आर मच मोर चांसेस कि सुख मिलने वाला है। सुख मिलने तो ये तो यू नो माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, वाइफ है, बिजनेस है, तो ये किस तरह मैनेज करते हो फिर यार? मैनेज हो जाता है कि अब अगेन व्हेन आई एम बिजी आई स्पेंड मोर टाइम in business, मगर घर में फिर रमन spend more time with family, kids, she is taking care very well। चलो, very well। तो यू नो जैसे बिजनेस करना इजी है यहाँ पे जनरल, या कैलगरी में कैसा लगता है? देखो, सारे बिजनेस करने आसान भी है और मुश्किल भी है, रियली डिपेंड करता है कि आप कर कैसे रहे हो। कि अब बड़ी सिंपल सी मैथ है कि जस्ट डू इट राइट एंड बी फेयर, बी ऑनेस्ट, एंड जो बोला गया वो कर दो बस। जस्ट ट्राई नॉट टू चीट, बस जस्ट बी प्योर। बिल्कुल। तो यार मैंने सुना कि जब भी तुम अपना जो है बहुत से शौक है तुम्हारे, बहुत से हॉबीज है, उसमें एक हॉबी जो तुम्हारे गाना गाने की भी, ऐसा तो ये तो सच बात है? नहीं, मैंने देखा है तुम्हें गाना गाते हुए। मैं देखो वॉशरूम तक ही सीमित हूँ। वहां पे पानी की शोर ज्यादा होता तो फिर मैं कहता हूँ चलो ठीक है, थोड़ा गाना गाया, ज्यादा तेज ऑन करिए गाना गा। हाँ, मगर रियल लाइफ में अगर मेरे को गाना गाने के लिए तो फिर हमारे नीना जी हैं, है ना, और उनकी आवाज मस्त है, और हमारे कुछ और भी फ्रेंड्स हैं जो कि वेरी गुड सिंगर्स इन कैलगरी। तो और क्या करते हो यार, अपने क्या क्या हॉबीज है? हॉबीज अपना क्रिकेट वगैरह देखते हो, हॉकी वगैरह? हाँ, आई लव क्रिकेट। तो वही है कि आई हर मैच नहीं देख पाते, मगर जब भी मैं फ्री होता हूँ और जब मैं घर जाता हूँ और मेरे को मालूम है कि अब मेरे पास खुद के दिस इज माई मिनट्स, तो उस मिनट्स के अंदर मैं आई जस्ट गो टू स्पोर्ट्स चैनल एंड क्रिकेट चैनल। आजकल यूट्यूब पे सब मिल जाता है। हाँ, तो मैं बस वही वॉच करता हूँ कि क्रिकेट, हाँ खेलने का बहुत मूड है, मगर वही बात है कि
cricket is in summer, especially cricket is usually on weekends. Yes. और ये summer और weekend I'm busy with my wedding business, so उसको मैं miss कर रहा हूँ and नहीं खेल पा रहा, मगर it's okay. But इंशाल्लाह I watch. जल्द ऑफ कोर्स विल जो है हाँ. विल गो बैक टू आवर नॉर्मल. हाँ नहीं, बहुत जल्दी. Everyone is getting vaccine और I request again कि please go for it right away. Second vaccine भी हमारी जल्दी आने वाली है, उसके बाद we are free Canada, you know, so should be good. तो ये हमारे आज के गेस्ट है जाज सबरवाल. बहुत मजा आ रहा है उनसे, और अभी हमारा जो है ब्रेक का वक्त हो गया है. मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं. आप सब देख रहे हैं गपशप विद जलाल ऑन पंजाबी नेशनल टीवी. See you soon. जी वेलकम बैक टू गपशप विद जलाल. आपका होस्ट जलाल आपकी खिदमत में हाजिर. आज मेरे गेस्ट है जाज सबरवाल फ्रॉम कैलगरी. तो जाज भाई, अभी जैसे आपको 15 साल हो गए कैलगरी में, तो आपने क्या चेंजेस देखी कम्युनिटी में 15 साल में? क्या आपको नया लगा, क्या डिफरेंट लगा? कम्युनिटी इज ग्रोइंग, पहली बात तो जी ठीक है जी. उसके बाद कम्युनिटी इज गेटिंग रिच, यस. और पैसा आ रहा है उनके पास, पैसा आ रहा है क्योंकि मेहनत हमारी कम्युनिटी सारी मेहनती है. ठीक है जी, चाहे वो पीछे से पाकिस्तान से हैं, इंडिया से है, बांग्लादेश से हैं, जो भी हैं, हमारे सारे जो हैं लोग मेहनती हैं. और कम्युनिटी चेंज हो रही है कि आई सी की हमारी जो कम्युनिटी है उनकी लाइफस्टाइल इज गेटिंग बेटर एंड बेटर. अच्छी कार चला रहे हैं, अच्छे घर ले रहे हैं. सो आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड प्राउड कि जो भी हमारी कम्युनिटी के अंदर है, दे आर ग्रोइंग. तो मैं चाहता हूं कि भी खुदा करे सब ग्रो करें और सबके घर भरें. जिनके घर छोटे हैं वो बड़ा हो, मगर एट द एंड ऑफ द डे प्यार जरूरी है, प्यार होना जरूरी है. और हमारी कम्युनिटी नॉट बैड, हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ वी आर वेरी कनेक्टेड विद ईच अदर, सो इट्स गुड थिंग. तो आई थिंक तो हम जैसे हैं, जो हम यहाँ पे हैं नाउ, जो हमारे बच्चे, हम चाहते हैं कि ऑफ कोर्स दे विल गो टू द नाइस स्कूल, नाइस यूनिवर्सिटी. तो आई थिंक इधर जो अपना लोग जो आ चुके हैं यहाँ पे 40-50 साल से, उनकी जो सेकंड जनरेशन है, तो वो आप देख रहे हैं कि नहीं गाड़ी आ रही है, तो बड़े घर आ रहे हैं, वो यहाँ पे 50 साल से, तो ऑफ कोर्स दे आर ग्रोइंग. बिल्कुल. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़, वेरी गुड. तो हम जब भी हम जनरल बात करते हैं कॉन्सर्ट्स की या फिर शोज की, ऑफ कोर्स यू आर देयर ऑल द टाइम. हाँ जी. तो ऐसा कोई आपको ऐसा याद आता है कि या तो फिर आपको ऐसा होता है कि आपने वो जो है डेकोरेट कर लिया, कॉन्सर्ट शुरू हो गया, फिर आपको ख्याल है कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करने दिया था, कभी ऐसा हुआ? एक्चुअली थिंकिंग राइट, आपका जैसा बिजनेस है. हाँ, ऐसा इस करके नहीं हुआ कभी कि वी टेक आवर टाइम कि अकॉर्डिंग टू द शो किस चीज की यहाँ पे कौन सा सेटअप अच्छा लगेगा. तो जैसे अभी कव्वाली शो है तो उस हिसाब से शो चाहिए, तो उसको माइंड में रख के. हाँ. अभी मान लो कि अगर हमारा कोई सूफी शो है तो उसकी डेकोर इज डिफरेंट. अब जो पंजाबी सिंगिंग शो है उसकी डेकोर इज डिफरेंट. तो ये सारा माहौल के हिसाब से बेस्ड ऑन कलर थीम और सारा कुछ उसी हिसाब से जचता है. तो कभी महसूस नहीं हुआ कि गलती होगी, ये नहीं, ये होना चाहिए था. क्योंकि शुरू से ही वी वांट टू मेक श्योर कि जो सिंगर आ रहे हैं उनका शौक किस तरह का है, उनका नेचर किस तरह का है. तो अगर उनका नेचर इस तरह से सूफियाना नेचर है तो उसके अंदर आप भड़कीलापन दिखाओगे तो वो नहीं चलेगा. और उनकी जो अगर पीछे से शो रिकॉर्ड हो रहा है, अब ये शो हमारे वर्ल्ड वाइड जाते हैं, तो दे वांट टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड कि हमारा जो शो है ये वर्ल्ड वाइड जाने वाला है, तो इसमें इसी तरह का पैटर्न होना चाहिए. सही बात है. तो अभी तक गलती नहीं हुई. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो ऑफ कोर्स अभी जब भी जैसे अपने बड़े आर्टिस्ट आते हैं तो उनसे जो है मौका भी मिलता है तुम्हें मिलने का. हाँ जी. तो ये कैसा फील होता है कि उनसे बड़े आर्टिस्ट से मिलने? नहीं, फील प्राउड, क्योंकि देखो उन्होंने अपनी लाइन के अंदर बहुत ज्यादा नाम कमाया है, चाहे वो सिंगर्स हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, कोई भी हैं. तो फील गुड कि उन नामी बंदों से मिलने का मौका मिला कि जिनसे मिलने के लिए लोग वेटिंग लिस्ट में हैं. बिल्कुल सही बात. और वी आर जस्ट राइट देयर. बिल्कुल. तो यार जब भी तुम बड़े हो रहे थे कॉलेज लाइफ में, कैसे था, क्या तुम्हारा नेचर क्या था? हंसी मजाक थे? मुझे पता तुम हो मस्तीखोर, मैं हमेशा तुमको मस्तीखोर कहता हूं. मैं ये लगा लो कि बस शुरू से मेरा नेचर इसी तरह का ही है, शरारती. और बड़ी मार पड़ी है माँ बाप से. अच्छा. हाँ. अच्छा, तो फैमिली कितने भाई बहन? हम 3 भाई हैं. माशाल्लाह. और हमारी बहन नहीं है रियल, मगर कजन्स बहुत हैं. तो देखो बहन नहीं है लेकिन फिर अभी 3 बेटी हैं. 3 बेटियां. हाँ. क्या बात है. तो हमारे घर के अंदर आई फील सॉरी फॉर माई मॉम
कि 3 हम और एक हमारे फादर साहब, फादर साहब तो तीनों को नपेड़ना, उसके बाद चौथा मेल, सो माम हमारी अकेली फीमेल, और हम 3 भाई थे, तो इतना एज डिफरेंस भी नहीं है। तो मैं, मेरे से छोटे वाला मेरे से 1 साल छोटा है, और जो सबसे छोटा है वो 3 साल, तो इतना गैप नहीं है। तो बस कह लो कि चाहे वो शरारत है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा है, चाहे कुछ भी है, बस मल्टीप्लाई होता था। तो बड़ी मार खाई है, और वो मार जरूरी भी थी। So now you can see the I can see, result now. क्या मेहनती हो गया काम। But it was fun, beautiful। बचपन गया, और हमारा जो जवानी थी वो भी ब्यूटीफुल रही है, नो कंप्लेन। कहाँ गुजरी? जवानी मेरी गुजरी कह लो कि दिल्ली में, दिल्ली में, इंडिया। अच्छा, सो वहीं बड़े हुए, और वहीं पे रहे। फिर उसके बाद आई मूव टू यूएस, अच्छा। फिर यूएस से कनाडा। अच्छा तो फिर यूएस जाने का कैसा हुआ? बस यूएस का ये हुआ कि फील लाइक कि सारे बाहर जा रहे हैं, लेट्स गो। तो वो कोशिश करी, वीजा लग गया, फिर वहां अमेरिका चले गए। तो ये पिछली बार इंडिया कब गए? अभी तो पूरा बदल गया। इंडिया, हाँ मैं गया 3 साल हो गए। अच्छा, अभी रिसेंटली। सो हाँ, 3 या बिफोर पैंडेमिक लगा लें, 1 साल पहले। तो प्लान था कि 2021 में जाने का। अच्छा। 2020 में भी जाने का प्लान था, तो नहीं हो पाया। फिर सोचा 21 में जाएंगे, कोविड ठीक हो जाएगा, अभी भी नहीं हुआ। सो अभी 2022 आई गेस, होप फॉर द बेस्ट। तो वहाँ जब भी वहाँ पर ऑफकोर्स तुमने देखे स्टेज शोज अगर देखे, हाँ जी, अपना कॉन्सर्ट वगैरह, तो वही तुम सोचते कि भाई वहाँ जाके मैं जो है कैलगरी में जाके मुझे ऐसा ही करना है। पता है वहाँ पे थिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जो बजट लिस्ट्स आर डिफरेंट, और क्योंकि लोकल सिंगर्स हैं तो उनकी एक कॉस्ट बच जाती है। दे आर फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली आना है और बॉम्बे टू यूएस जाना है, सो थिंग्स आर डिफरेंट। फिर वहाँ पे बजट ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है तो उनको मालूम है कि हमारी टिकट सेल हो जाएगी। अब यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, टिकट सेल नहीं है, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। वहाँ पे दे कैन स्पेंड एज मच एज दे कैन, और वहाँ को यहाँ पे ट्रांसफर करना इज वेरी हार्ड। इट्स नॉट कि वी कैन नॉट डू इट, इज बिकॉज ऑफ द बजट। बिल्कुल सही बात है। और हमारे जो प्रमोटर्स हैं और जो शो ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रस्ट मी, आई फील सॉरी समटाइम्स कि इतनी टिकट बेचेंगे तो उनकी कॉस्ट निकलेगी, इतनी टिकट बिकेगी तो सिर्फ कवर अप होएगा, इतनी टिकट बेचेगी तो शायद प्रॉफिट होएगा। तो या सो दे आर टेकिंग टाइम, बट आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स कि वो लाने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स like you work with all the promoters, so हाँ जी, we are। तो उनको तो उनसे बात करना, उनको समझाना, उनको कन्विंस करना इजी होता है? कभी मान जाते हैं इजीली कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर दो? मान जाते हैं। दे आर यूजुअली दे आर वेरी फ्रेंडली, और उनको जब पता होता है कि दिस इज द शो वी आर ब्रिंगिंग, तो हमें ये अगर आइडिया मिल रहा है, क्योंकि हमारा आइडिया तकरीबन उनकी नॉलेज में आ जाता है, और वो इस इजी टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह से कहने की कोशिश करें, इज नॉट रियली बैड, और अगर इस तरह का शो है तो इस तरह से करेंगे तो इट डू हेल्प। तो यूजुअली दे आर वेरी फ्रेंडली। हाँ, तो यार जब भी तुम्हारी शादी हुई थी तो उसमें डेकोरेशन किसने वो अच्छा, शादी मेरी जब शादी हुई तो जब मैं अभी आया था कैलगरी में, तो उस टाइम पे फिर हमने जो रिसेप्शन थी वो निर्वाणा, जो हमारा बैंक्वेट हॉल था, ठीक है ना, अभी यूज्ड टू बी निर्वाणा, फाद रेस्टोरेंट बन गया, सो वहाँ पे थी। सो विक्की ने उस टाइम पे मैनेज करा, तो उस टाइम पे आई डोंट वांट टू गेट इन कि, और मेरे पास उस टाइम पे इक्विपमेंट भी नहीं था। उस टाइम पे मैं अभी नया था इन कैलगरी, तो ही डन एवरीथिंग एंड ही इज अ फैंटास्टिक गाय। फिर उसके बाद मेरी जो एक्चुअल रिसेप्शन थी वो बैक होम दिल्ली थी, तो वहीं जाके हमने करी सेलिब्रेट, और वहाँ पे तो आई डोंट हैव टू बी इन्वॉल्व, सारा कुछ वाज इजी। माय ब्रदर्स हैं तो उन्होंने सारा कुछ अरेंज करा एंड वाज ब्यूटीफुल, इट वाज वेरी नाइस। चलो वेरी गुड यार, बड़ा अच्छा। अभी अभी जैसे तुम जो है मेरे कॉफी विद जलाल पे आ चुके हो शो पे, बिल्कुल, तो वहाँ पर हमारा बहुत ही एक अच्छा सेगमेंट होता है जो रैपिड फायर। हाँ जी, तो आज यहाँ भी होगा, ठीक है, थोड़ा हल्ला गुल्ला रहेगा, मजा आएगा, ठीक है। तो आप मुझे अच्छी तरह प्यार मोहब्बत से सारे ईमानदारी से जवाब दोगे, ठीक है? दूंगा, हो जाए, दूंगा। Here we go guys, so rapid fire round with our good friend Jazz। कैलगरी थोड़ी सी चोरी कर सकता हूँ, थोड़ी सी। अच्छा चलो, अच्छा पिक वन, ठीक है, ठीक है। शाहरुख खान या सलमान खान, कौन पसंद है?
सलमान। सलमान खान का? अच्छा उनसे मिलने का मौका मिला, वो कभी कल आए थे? नहीं, मैं नहीं कभी मिल पाया। चलो ओके। अच्छा ये जो अक्षय कुमार और अजय देवगन। अक्षय, रणवीर सिंह और रणबीर है। ओके। ये जो ऐश्वर्या और जो है प्रियंका चोपड़ा। ऐश्वर्या। कपिल शर्मा और मशहूर गुलाटी। कपिल शर्मा, वन ऑफ द बेस्ट, या वन ऑफ माय फेवरेट। या अच्छा जो है तुम्हारा बेस्ट जो है सिंगर कौन है कैलगरी में, कौन अच्छा लगता है सबसे? लोकल एक्चुअली एक है मनदीप धारीवाल, या ठीक है, यूज्ड टू बी मैनी डी, अभी नहीं है वो। तो क्या है कि ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल। और जो हमारे राज रंजोत है, ठीक है, ही इज आल्सो हैव अ गुड नेम। और जो दोज आर द पर्सनालिटीज। हाँ, जैसे अगर हम लोकल हमारे फ्रेंड सर्कल में देखें तो फिर नीना, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सिंग करते हैं। फिर जो हमारे क्या नाम है, राखड़ा साहब, ही इज़ आल्सो वेरी गुड। और उनके साथ जो सिंग करते हैं, क्या नाम मैं भूल गया, जो एडमिंटन में रहते हैं, तो दे आर गुड, वेरी गुड। अच्छा जो बॉलीवुड में कौन है आपका जो अपना फेवरेट सिंगर? मेरे को बॉलीवुड के अंदर आई लाइक सोनू निगम टू। हाँ, वन ऑफ माय फेवरेट जी, ऑफ कोर्स। फीमेल सिंगर कौन है आपकी फेवरेट? जिन्होंने अभी शादी करी है, नेहा कक्कड़। वो तो हमारे कैलगरी शो में यानी शी इज गुड। बल्कि वो आने वाली थी और फिर पेंडेमिक। हाँ, पेंडेमिक एक्चुअली वो गुरमीत माला, उनका शो रेडी टू गो था हमारे नेक्स्ट, तो होपफुली सून। हाँ जी, होपफुल सून, बिल्कुल यार। अच्छा याद है वाइफ को पहला गिफ्ट तुमने क्या दिया था? पहला गिफ्ट डायमंड रिंग। हाँ। अच्छा उसने क्या दिया तुम्हें? और फिर वाइफ ने तुमको क्या दिया पहला गिफ्ट? वाइफ ने मेरे को भी रिंग दी थी। अच्छा। और एक मेरे को सोने का कड़ा दिया था। अरे वाह। पर उसके अलावा शी द बेस्ट गिव इज कि उसने मेरे को सपोर्ट दिया, ऑलवेज एंड ऑलवेज। अच्छा याद है कि अपना बच्चों के बर्थडे किसको याद रखते, तुमको के वाइफ को? ये डेट्स, अच्छा मेरे को मूवी देख लेता हूँ, नहीं ध्यान रहता कि ये देखी हुई है कि नहीं। इस मामले में मेरी बड़ी याददाश्त कमजोर है। अच्छा। अगर मैं बच्चों को लेके कभी अपॉइंटमेंट पे जाता हूँ तो वो पूछते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या, तो मेरे को फटाफट फोन निकालना पड़ता है कि डेट याद रहती है, फिर ईयर भूल जाता कई बार। अच्छा अगर तुमको मौका मिले जो है डिनर पे जाने के लिए किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ, किसके साथ जाना? डिनर के साथ जाना पड़े तो आई prefer to go male or female, doesn't matter. I think Ranbir is good. रणबीर है, yeah, amazing. ये जो है अपना कि चाइल्डहुड क्रश कौन था? हीरोइन में? हाँ हीरोइन में, आहो हीरोइन में प्रीति अंडा। कौन? प्रीति जिंटा। अच्छा ये अब कैलगरी आ चुकी है, years. हाँ, मगर मैं मिला नहीं मिला। हाँ, ये आ चुकी कैलगरी। वाह। अच्छा तुम्हारे बारे में कोई रूमर्स है यानी अफवाहें कि जाज ऐसा है, कभी सुना है किसी लोगों से? और रूमर्स तो होती रहती हैं। रूमर्स ये है जी, जैज सही बंदा नहीं है, गलत है। फिर कोई कहता है कि जैज इज द बेस्ट। तो ये डिपेंड करता है कि रूमर्स कर कौन रहा है और उसमें वो जो शब्द यूज करे हैं वो कहाँ से रियलिटी है या नहीं है। मगर आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि दोस्ती ना टूटे। हाँ, अगर जाने अनजाने कभी गलती हुई है तो, बट आई थिंक मेरे रूमर्स बैड नहीं है। अगर थोड़े बहुत होंगे भी तो आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा 3 things in your bucket list. 3 things in my bucket list. I want to travel as much as possible. फिर उसके बाद I wanna my car. I wanna get a nice car. My nice car. और I wanna basically एक vacation home. अच्छा, oh nice. So let's see. हाँ, अभी तो bucket list है। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा कभी बस मुझे विदाउट टिकट सफर किया, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया यस, बहुत किया। बड़ा एक्चुअली इंडिया में कभी शायद टिकट ली नहीं। अच्छा, अरे क्योंकि जब जाते थे तो हाँ जी क्या टिकट नहीं लेनी, क्यों, कॉलेज का स्टाफ है। अच्छा, तो वो कहेगा जी कॉलेज का स्टाफ है तो क्या हुआ, तेरी बस तोड़ देंगे। अच्छा।
धमकी देते थे, या वो गलत था मगर उस टाइम पे आई गेस जायज था। वो तो एक दिन भी ऐसे ही थे ना कॉलेज। हाँ हाँ, वहाँ उस टाइम पे वो तुम्हारा ना एज और सरूर, Yeah. वो कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह के होते। सही बात, सही बात। अच्छा, कभी सुबह उठ के ब्रश किए बगैर कभी चाय वगैरह पिए, चाय कॉफी? नहीं, हमेशा ब्रश। हाँ, वेरी गुड, आई कैन नॉट डू इट। वेरी गुड। चलो आखिरी मैसेज क्या देना चाहोगे हमारे देखने वालों को? सच हाँ, तो आखिरी मैसेज क्या कहना है, क्या बोलना है? आखिरी मैसेज ये है कि प्लीज सपोर्ट दिस रेडियो स्टेशन, सपोर्ट दिस चैनल एंड दिस शो, क्योंकि जलाल भाई की बहुत मेहनत है। शो पे आते हैं ऐसा लगता है कि आधा घंटे का शो था या 45 मिनट्स का शो था, मगर उसके पीछे आवर्स एंड आवर्स की का हार्ड वर्क है। हमारे साथ इनकी टीम है इस वक्त जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनका होमवर्क है। सो प्लीज सपोर्ट लोकल्स। मैं कहूँगा एक पेंडेमिक के बाद नया शुरू हो गया लोगों की, सपोर्ट लोकल। यस, हमारे शहर के पर्सनल लोकल बिजनेस को सपोर्ट करो, लोकल सिंगर्स को सपोर्ट करो, लोकल आर्टिस्ट को करो, जो भी लोकल है वो किसी भी चीज में है, ट्राई टू गिव देम योर सपोर्ट। इफ देयर इज नो चॉइस देन गो फर्दर, बट यस। वेरी वेल सेड एंड थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स। नो प्रॉब्लम। अभी सेल्फी हो जाए? हाँ बिल्कुल, चलो हो जाए सेल्फी, नो प्रॉब्लम। अभी मैंने नया फोन लिया, कैसा लगा? वेरी गुड। वेरी गुड। तो गाइस, ये थे आज हमारे गेस्ट, बहुत ही प्यारे, बहुत ही शरारती जाज सबरवाल फ्रॉम कैलगरी। होपफुली आप सबको मजा आया होगा। मिलेंगे अगले हफ्ते नए आर्टिस्ट के साथ, नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए पंजाबी नेशनल टीवी। शुक्रिया। Thank you, and let's shake and hugs soon. Be vaccinated. Thank you. वेरी वेल सर, थैंक यू।